नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टॉट में। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जिसकी जो चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है। पहले इतने सारे न्यूज़ में आपको सुनने को मिला और फिर जो रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम और उसके बाद जो खेल कोटा की वैकेंसी, उसके बाद एसआई में वैकेंसीज़ देखने को मिली। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको कि बहुत जल्द ही वैकेंसीज़ ये रिलीज़ हो सकती हैं। और अभी आपको कुछ दिनों पहले ये सुनने को भी मिला था कि दिसंबर के लास्ट वीक तक जो है आपको, या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको आवेदन के लिए बता दिया जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी सबसे पहले है आपको, इसकी आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं आपको। और आपको अभी पता था कि कुछ दिनों पहले एक जो लेटर वायरल हो रहा था जिसका एक जिक्र था कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम मतलब इसका कंडक्ट कराया जाना है, और जिसको सुन के बहुत लोगों ने ये कहा कि ये फेक है, बहुत लोगों ने कहा रियल है। लेकिन जब बाद में पता चला कुछ टाइम बाद कि हाँ ये रियल है, जब न्यूज़पेपर्स में भी वो पूरा अच्छी तरीके से उसका जो है पूरा क्लेरिफिकेशन हो गया कि हाँ ये सही है। क्योंकि वो एक ऐसा था कि जो डीजी थी रेणुका मिश्रा जी उनके द्वारा डीएमओ को भेजा जा रहा था कि आप अपने वहाँ सेंटर को अपना देख लें। तो अब ये इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती जो 60,244 पदों पर है, सबसे बड़ी ये भर्ती होने जा रही है। आज मैं आपको उसमें सब बताऊंगा क्या क्या आता है, क्या सिलेबस रहता है, पूरी आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं इधर 2-4 दिन जैसा कि वो लेटर वायरल हुआ था, वो और भी 2-3 न्यूज़ें थी जिसको मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी नहीं सही थी, इसीलिए मैं आपके पास या आपके समक्ष आ नहीं पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले, थोड़ा लेट हो गया हूँ इसीलिए, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी तो थोड़ा मैं इस पर थोड़ा वो नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले आप चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो काफ़ी दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था, काफ़ी दिनों से, लगभग तकरीबन 5 साल हो गए हैं जिससे इस भर्ती के बारे में कहीं कहीं सुनने को मिल रहा था, आ रही फिर नहीं आ रही, आ रही आ रही, इसके बारे में सुनने को मिल रहा था। लेकिन फाइनली आप देख सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक भर्ती होगी जिसका पेपर भी इतनी जल्दी कराया जाना है और इतनी जल्दी ऑनलाइन के लिए सिर्फ इतना कम टाइम मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका क्या हाल होगा। ये तो हमें पता नहीं हाल क्या होगा, लेकिन उन्होंने सब कुछ रिलीज़ कर दिया। हम सब पूरी बात इसके ऊपर करने वाले हैं। चलिए हम लोग पूरी बात इस पर करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिसों के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में आ चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 52,000 और 20,200 ग्रेड पे इसको देखना है। ये नए वेतन, इसको हम लोग नहीं पढ़ते, ये देखते। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट आपका है वो है ये, आप देख सकते हैं कितने अमाउंट में वैकेंसी है, कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। जिसमें देखिए अनारक्षित के लिए 24,102 वैकेंसीज़, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 वैकेंसीज़, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 वैकेंसीज़, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 वैकेंसीज़, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 वैकेंसीज़। टोटल मिला के जो आपकी वैकेंसीज़ हुई हैं वो आपकी हुई हैं 60,244। ये पद आपके निकल के आए हैं सामने। सबसे पहले 25,000 हुए, फिर कहा गया 35,000 हुए, फिर किसी ने कहा कि अब जो है 51,112 कितने की बात चल रही थी, 52,000 की बात हुई। अब फाइनली जो आपके सामने निकल के आया है, जो भर्ती बोर्ड द्वारा आपको दिया जा रहा है, वो 60,244 पदों पर भर्ती कराई जाएगी, जो कि अभी तक इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है और सबसे जल्दी होने वाली भर्ती है। जो इसका डिसीजन डीजी जो रेणुका मिश्रा जी हैं उनके द्वारा लिया गया है। चलिए वो तो खैर बात की बात है, 11 तारीख को एग्ज़ाम होगा या ना होगा ये तो अभी हमको कुछ नहीं पता है। हालांकि अगर जो उस लेटर की बात करें उसमें तो कर दिया गया है, लेकिन एग्ज़ाम की डेट अभी कोई निश्चित नहीं है कि 11 हो। लेकिन आपको अपनी तैयारी को 11 को मान के ही चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बात करते हैं इस वीडियो में क्या क्या इसके लिए मांगा गया है। अब आप देख सकते हैं कि जो इसमें सबसे पहली जो ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होंगे वो आपके 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। 27/12 आज कितनी है, 24 तारीख है, ठीक है। 27 से स्टार्ट हो जाएंगे और 16 जनवरी लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन कराने की, यानी कि अंतिम तिथि जो आपकी आवेदन करने की होगी वो 16/1/2024 होगी। ठीक फ्रेंड्स,
और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि भी यही होगी। यानी शुल्क यानी कि जो आप फ़ी पेमेंट कराते हैं अपना, वो भी उसकी भी तारीख 16 ही रखी गई है। मोस्टली आप ये देखते हैं कि हो सकता है एक दो दिन बढ़ जाता है, लेकिन नहीं, इसमें ये नहीं, सिर्फ 16 ही तारीख, उसी दिन आपका सब होना है, तो आप उसी दिन सब आपको करा लेना है। आवेदन शुल्क आपकी 400 होगी। ओके फ्रेंड्स, राष्ट्रीयता इसको देखने की जरूरत है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ठीक, शैक्षिक अर्हता आप देख सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, शैक्षिक अर्हता में 10वीं 12वीं बस यही मांगा गया है, 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड, और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत से जो मेरे साथी हैं जिनके पास कुछ सर्टिफिकेट्स या बहुत से एनसीसी के लेवल के या जो भी होते हैं, उनके पास बहुत से मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो पूछते हैं, तो वो उनके लिए ये देखिए कि अन्य बातों में समाधान, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान यानी प्रेफरेंस में दिया जाएगा। जैसे कि ये डोएक का जो नीलेट जो होती है, जो कराती है पेपर से, कंप्यूटर में ओ लेवल की जो आपके पास स्तर का प्रमाण पत्र है, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या तीसरा जो आपका है राष्ट्रीय कैडेट कोर 1900 बता रहा हूँ, तो मैं स्थापना दिवस बताने लगा, एनसीसी बी प्रमाण पत्र का जो प्राप्त किया गया है, तो इनको एक प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी कुछ नहीं पता क्या, लेकिन इनको प्रेफरेंस मान्यता दी जाएगी। मतलब आम लोगों के मुकाबले, जैसे मैं अगर जो करूँ या आप करें, तो अगर जो आपके पास नहीं है तो इन लोग के पास है, तो उनको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। अब किसमें यह भी नहीं पता। आयु सबसे बड़ा मुद्दा जो बना आ रहा है तकरीबन पिछले 6 महीनों से 1 साल से, जिसके लिए आज भी ट्विटर, आज से कल तक या अभी आने वाला टाइम में ट्विटर कैंपेन आपको देखने को मिलेगा। आपको ट्वीट करना होगा कि जिनकी आयु अगर जो निकल चुकी है, मतलब जो इस क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, इस आयु की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, इस एज के, तो उसमें देखिए आपकी जो है वो रखी गई है 18 से 22 जो रखी गई वो जनरल के लिए रखी गई है, और एससी, ओबीसी और एसटी के लिए 5 साल छूट तो होती है, आपको पता है। 3 साल ओबीसी और एससी के लिए 5 साल छूट होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपकी रखी गई है। ये सबसे बड़ा मुद्दा, जिससे बहुत ही अभी नोटिफिकेशन तो कल रिलीज हुई, मैं वीडियो तो लेट ला रहा हूँ, तो उसमें बहुत ही दिक्कतें चल रही हैं। बहुत लोग धरना भी कर रहे हैं, मतलब वो भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि नहीं इसमें आप 5 साल बाद वैकेंसीज लाए हो, तो इसका वैकेंसीज का आप वो निकालना चाहिए, बहुत जल्दी आपको वो निकालना चाहिए, मतलब इसको एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए, ये कहा जा रहा है। इस पर देखिए बोला क्या गया है, आप देख सकते हैं कि पुरुष अभ्यर्थियों ने दिनांक 1/7 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, ये कहा गया। 1/7 तक 2023 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु ना प्राप्त की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 का होना, यानी 2001 से पहले ना हुआ हो 2 जुलाई 2001 से, और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बीच में जो भी जितने भी बच्चे आएंगे वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, यानी कि इनकी 18 से 25 कहीं ना कहीं रखी गई है। और आपको पता ही, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को जो मूल निवासी उत्तर प्रदेश के हैं, अधिकतम आयु सीमा में छूट क्या लिखा है, एतदर्थ प्रवृत्त शासन आदेशों में निहित प्रावधान के अनुसार ही अनुमान्य होगी। ओके फ्रेंड्स, ये है चरित्र, इस पर हम लोग बात करेंगे नहीं। वैवाहिक परिस्थिति, जैसे कि अभी बीच में कोई जो वो आया था, नियमावली आई थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वाली, वैसे ही मतलब इसके ये है, इसमें लिया गया नियुक्ति के लिए, ये देखिए, ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिसने एक पुरुष से विवाह किया हो, ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। यानी कि ऐसे वो नहीं करेंगे जिसकी एक पहले से वाइफ है और दूसरी शादी कर ली उसने, तो वो फॉर्म को नहीं डाल सकता है। परंतु सरकार किसी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। यानी कि अगर जो कोई कंडीशन, टर्म्स और कंडीशन में उसने किया हो, तो वो उसका सब दिखाएगा अपना, उसके अकॉर्डिंग ये ही आपको छूट मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। शारीरिक स्वतंत्रता भर्ती होने की ये इसमें लिखित परीक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये आपका ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित, मतलब सबसे पहले आप ये देखिए, लिखित ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, यानी कि ओएमआर शीट पे होगी, वस्तुनिष्ठ होगी जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं, 300 अंकों की होगी। ओके फ्रेंड्स, 300 अंकों की होगी, और देखिए आप 300 अंकों की होगी, और इसमें हम लोग ये देखें
300 अंकों की होगी और 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, यानी 300 अंकों की परीक्षा होगी, टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे के लिए, जिसमें आएगा क्या क्या, 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, आपको पता ही होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा। सबसे पहला पूछा जाता है सबसे पहला पूछा रीजनिंग, फिर मैथ, हिंदी और जीके जीएस जो भी आपका होता है। ओके फ्रेंड्स, ये 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 2 घंटे का जिसमें विषय क्या होंगे, 4 विषय होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, जिसको आप वो कहते हैं मैथ्स, जिसको बोलते हैं मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये रीजनिंग हो गई आपकी। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस परीक्षा में कुल प्रश्न 150 होंगे, यानी जिन मेरे भाइयों को पता नहीं है, जो नए हैं फ्रेशर, इनको पता नहीं है, 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसमें सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे, यानी कि सही अंक जो मिलेगा आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो गलत होगा अगर तो उसके लिए 0.5 नंबर आपके कट किए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपको पता ही है कि परीक्षा जो है ओएमआर आधारित होगी, यानी ओएमआर शीट पर होगी परीक्षा आपकी, ये आप देख सकते हैं। मैं बड़ा अपने आप को कर रहा हूँ कि मैं आपको जैसे ही आए थे वैसे आपको क्यों नहीं कर पाया। लास्ट में तकरीबन 3-4 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड किया, तो मुझे बड़ा इस चीज़ का खेद है, बहुत ही ख़राब लग रहा है कि मैं लेट हो गया हूँ। आगे मैं देखता हूँ, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। अब देखिए, अभी जो एक लेटर निकला था उसमें उन्होंने ये कहा गया था, लेटर में अखबार में भी बताया गया था कि इसकी जो परीक्षा है 1 पाली में होगी। 1 पाली, सॉरी फ्रेंड्स, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम लोग बात कर रहे थे पालियों के बारे में। तो मैंने बताया आपको अभी जो कुछ दिनों पहले जो रिलीज़ किया गया था वो, उसमें ये कहा गया था कि तकरीबन 5000 सेंटर पे 1 पाली में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो ये बहुत ही एक टफ जो है डिसीज़न है एक तरीके का। देखते हम लोग क्या होता है, उस पर तो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लें और आगे देखते हैं हम लोग और इसमें क्या होता है। और आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो तो आपको तैयार रखने, वो मैं उसके लिए अलग वीडियो एक बनाऊंगा। हाँ, ये देख लिए शारीरिक मानक परीक्षण जो होता है, इसमें देखिए ऊंचाई जो होती है 168 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित, यानी कि लगभग क्या सभी की जो लंबाई होती है उसमें कोई छूट नहीं होती, सिर्फ एसटी को छोड़ के उसमें आपको 168 ही लंबाई होनी चाहिए। अनुसूचित जनजात जो होती है उसके लिए आपकी 160, जो ट्राइबल क्षेत्र में होते हैं रहने वाले उनके लिए 160 मांगी जाती है, बाकी सबके लिए 168 होती है। ये तो आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता है वो मैं बता रहा हूँ। सीना देखिए इसमें जो होता है, यानी चेस्ट जो होता है, इसमें आपको जो चेस्ट होता है, सामान्य अन्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। यानी कि जो जनरल, ओबीसी और ये जितने भी हैं उनके लिए 79 नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने पर 84 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 79 ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही 79 होना चाहिए, जो फुलाने पर 84 हो जाना चाहिए। ये होगा जनरल, ओबीसी, एसटी में। और जो एसटी वाले हैं और इनके लिए 77 से लेके 82 तक आपका चेस्ट होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, महिला अभ्यर्थी के लिए देखिए इनकी जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 152 मीटर। जो जनजातियों में उनकी 147 सेंटीमीटर, मीटर नहीं, मीटर मैंने बोल दिया, सेंटीमीटर। और जो महिलाओं का जो वजन होता है, न्यूनतम वजन जो होता है वो 40 किलोग्राम से नीचे नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दौड़ देख लीजिए, जो इसमें रनिंग होती है आपकी, वो मेल के लिए जो होती है वो 48, यानी 4 किलोमीटर 800 मीटर, यानी 4800 मीटर कह सकते हैं आपको, 4 किलोमीटर 800 मीटर 25 मिनट में। और महिला अभ्यर्थी के लिए जो होती है 2.4, यानी 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में, ये आपको रनिंग में कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी इसमें और कुछ जो आयु की छूट है, इस पर मैं वीडियो तो अपना बनाऊंगा ही। मैं बताया जो आयु और आरक्षण आयु में छूट जो मिलती है, और हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। और ये, और इसमें ज़्यादा कुछ बहुत ही वो नहीं है, बस जो मोस्टली जो था मैंने वो आपको बता दिया, जो इसका सिलेबस था और जो भी लगना था वो मैंने सब आपको बता ही दिया। बाकी इसमें बहुत इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। फोटोग्राफ हस्ताक्षर ये तो आपको पता ही, जो फॉर्म ऑनलाइन करवाते होंगे। ये सिलेबस एक बार अच्छे से पूरा देख लीजिए। सिलेबस मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सामान्य ज्ञान आएगी,
ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स, और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक एवं उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ये आपका पूरा एक सिलेबस जो जीएस में रहता है। हिंदी में आप देख सकते हैं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध। ये सब आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। इसमें आप देख सकते हैं जो इसमें आपका है वो है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन। ये थोड़ा इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और मिसलेनियस जो आपके होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये आते हैं मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग जिसको आप बोलते हैं। इसमें तार्किक आरेख और संकेत संबंध, विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द ज्ञान परीक्षण, रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का निश्चय करना। ये आता है, ये मैथ के अंतर्गत आता है, लेकिन ये आता रीजनिंग में ही है, सिर्फ कहना होता है, आज रीजनिंग में ही जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये आते हैं हम लोग, इसमें आते हैं, ये आता है अब मेन जो रीजनिंग आपकी मोस्ट ये होती है। इसमें देखिए क्या क्या होता है। इसमें आपका होता है सबसे पहला आपका जो है यह है निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना और पुलिस प्रणाली, और समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता। ओके फ्रेंड्स, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। ओके फ्रेंड्स, ये रीजनिंग में भी 3 पार्ट होते हैं। फिर बुद्धि लब्धि, IQ बेस्ड जो होती है, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना। ये पूरा आपका एक तरीके का सिलेबस है। मैं इसको आपको ऐसे देखे दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये आपका पूरा एक तरीके का सिलेबस पूरा आपका हो गया है। और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, यानी जो अनुसूचित SC और ST से रिलेटेड है उनके लिए जो जाति प्रमाण पत्र है उसका ये पूरा एक ब्यौरा दिया गया है, आपको प्रारूप दिया गया। इसको आपको पूरा अच्छे से इसको बनवाना है और पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। पिछड़े वर्गों के लिए जाति प्रमाण पत्र है, उसका प्रोफार्मा ये रहेगा, आप ऐसे इसको कंप्लीट करवाएंगे। और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये पूरा अलग अलग आपको जो पूरा वो दिया गया है, इसका आप प्रारूप तैयार करवा के इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। ओके फ्रेंड्स, ये होता है आपका पूरा वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फिर मैं बता रहा हूँ 60,244 पदों पर भर्ती है, इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है ये। जनरल के लिए 18 से 22 उम्र रखी गई है। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। फिर मैं बता दूं, जनरल के लिए 18 से 22, अभी इसमें कोई छूट नहीं प्रोवाइड करी गई है। बहुत ही विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है कि आपने पिछले 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं दी है, हम लोग ओवर एज हो गए हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तो आप हमको कृपया आप हमको एज रिलैक्सेशन दें। SC ST और OBC के लिए 3 से 5 साल की छूट होती है। महिलाओं के लिए जो है 18 से 25 वर्ष रखी गई है, और
पुरुषों के लिए 18 से 22 वर्ष रखी गई है। ओके फ्रेंड्स, पूरा ये वीडियो मैंने आपको कंप्लीट इसमें बता दिया है। सिलेबस के बारे में एक अच्छे से विस्तृत जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके दूंगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। फिर मैं कह रहा हूँ लेट हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही कोई आपको न्यू अपडेट मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए अब बस आपको यही करना है कि खूब अच्छे से पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।